हमें जागने की जरूरत है। और देखा जाए तो हम जागे हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जागे है नहीं। दिखाई पड़ते हैं, बैठे हैं, आंखें खुली हुई है, चारों तरफ देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा कि हम जगे हैं। लेकिन हमारे संत महात्मा कहते हैं कि हम जगे नहीं, हम सोए हुए हैं। और ये सोते सोते हमारा अनादिकाल का समय बीत गया, लेकिन हम आज भी सोए सोए जीवन जी रहे हैं। साहेब कबीर ने कहा कि संतों, जागत नींद न कीजिए। जगाने की बात सदगुरु कहते हैं कि हे संतों, संत संत शब्द जो साहेब के दर्शन में, सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ में, या ग्रंथावली, या पदावली, या भजनावली, या साखी ग्रंथ, जितने भी कबीर साहब के नाम के ग्रंथ हैं, उसमें उन्होंने संत शब्द कहा है, साधो शब्द कहा है। साधो का मतलब भेषधारी नहीं, जो सदाचार का पालन करता हो, उसको उन्होंने साधु शब्द कहा। साधु, जो साधना के मार्ग पर, साधु शब्द बना है जो अपने आप को गलत मार्ग से रोकता है, जो गलत रास्ता है, जो रास्ते गलत रास्ता है उससे रोकता है जो अपने आप को, उसको हमारे ज्ञानी पुरुष साधु कहते हैं। साहेब कबीर ने अपने पूरे बीजक में, अपने ग्रंथों में, अपनी बिखरी हुई बाणियों में जहां कहीं चर्चा आती है, तो साहेब कहते हैं, काहे कबीर सुनो भाई साधो, काहे कबीर सुनो हो संतों। ये उन्होंने जगाने के लिए कि संत नाम जितने भी सद्गुण के पथ पर चलने वाले लोग हैं, तो हमें साहब कहते हैं, संतों, जागत नींद न कीजिए। हे संतों, क्या करो? जागते रहो, जागते रहो, नींद मत लो। भाई नींद तो लेना पड़ेगा, और नींद नहीं लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। जो नींद है वो हमारे शरीर के सबसे बड़ी दवाई है, औषधि है। और जिसको नींद नहीं आती है ना, तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है। जिसके शरीर में दर्द होता है, बीपी की समस्या होती है, हार्ट की समस्या होती है, या गुर्दे में, या एनीवे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको 3 पुड़िया देता है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, और एक छोटी सी अलग से गोली देता है। कहता है कि जब सोने चलना तो इसको खा लेना। वो गोली, छोटी गोली जो देता है, छोटी गोली, तो वो छोटी गोली पता है आपको काहे की होती? वो नींद की गोली होती है। और आदमी जब नींद ले लेता है, सो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बिखरी हुई ऊर्जा है, वो जो फैली हुई ऊर्जा है, वो एकत्रित हो जाती है। और जो शरीर के अंदर हरास, मतलब हरास ऊर्जा है, व्यर्थ जो हमारी ऊर्जा थी, वो व्यर्थ जगह पर लगी हुई थी, वो क्या हुआ कि वो ऊर्जा को इकट्ठी कर देती। कौन? नींद। इसलिए 8 घंटे, जो मजदूर वर्ग भाई हैं, उनको 8 घंटे जरूर जरूर सोना चाहिए। और जो मतलब मेहनत करने वाले हैं, खेत में काम करते हैं, किसान भाई हैं, या कमाने के लिए जाते हैं, मतलब जो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करने वालों के लिए 8 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद जो मतलब फिजिकल काम करते हैं, जो मन से काम करते हैं, जो दिमाग से काम करते हैं, उनको 6 घंटे सोना चाहिए। जो हार्ड वर्क शरीर से काम नहीं करते, सिर्फ दिमाग से काम करते हैं,
उनको 6 घंटे जरूर सोना चाहिए। और शरीर के लिए तो ऊर्जा को क्या करना है, ऊर्जा को एकत्रित रखने के लिए, विकसित करने के लिए शरीर से योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए। साहब यहां कहते हैं नींद की बात, हे लोगों जागते रहो। यहां जागने की बात साहब जो कहते हैं कि हमने जीवन को सोए सोए बिता दिया, नींद में बिता दिया, वो भी कौन सी, अज्ञानता की नींद में। उस नींद से जगाने की बात सदगुरु कहते हैं कि जागो, सवेरा है, दिन है, अभी सवेरा हो चुका है, अगर चाहो तो जाग जाओ। अब हमें लगता है कि हम सोए हैं। कोई एक बात आपको बताना चाहूंगा बीच में कि अगर कोई सोया हो गहरी नींद तो उसको जगाना बहुत आसान है। अगर कोई गहरी नींद में सोया हो, आप हाथ लगाओगे तो क्या होगा कि वो जाग जाएगा, जाग सकता है क्योंकि गहरी नींद में सोया है। और अगर कोई लेटा हो आंखें बंद करके और बहाना कर रखा हो सोने का, तो क्या आप उसे जगा पाओगे? उसे आप नहीं जगा सकते, क्योंकि उसने क्या कर रखा, उसने बहाना किया हुआ है। साहेब कहते हैं कि जागो, जीवन में सवेरा हो चुका है। संत ज्ञानी कहते हैं कि जागता रे चल मुसाफिर, स्वप्न तेरा हो न हो, नीड़ के पंछी उड़े हैं फिर बसेरा हो न हो, हम मनुज लाचार हैं चलते समय के सामने, कौन जाने रात बीते फिर सवेरा हो न हो। सवेरा तो होगा, बहुत ऐसे लोग सोए तो सोए ही रह गए, बहुत ऐसे सोए सोए ही रह गए, उनके लिए सवेरा नहीं हुआ। वो दिन वो रात हमारे लिए भी आ सकती है कि हो सकता किसी दिन हम सोए रात को और सवेरा हमारे लिए ना हो। तो सब जब सोने से पहले हमें अपने जीवन में सवेरा कर लेना चाहिए। वो सवेरा नहीं आया, किसमें, हम दो पहलुओं पे थोड़ी, दो बिंदुओं पर थोड़ी बात कहेंगे। एक तो जागने की बात हम कह रहे हैं कि जो आज भ्रम अंधविश्वास पाखंड से हम ग्रसित हैं, आज ये 21वीं शताब्दी में विज्ञान अपनी चरम सीमा पर जा रहा, विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा पर है। ये जो मोबाइल हाथों में हम लोग लिए हैं, आपकी 50 साल 60 साल आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरी उम्र करीब 43 साल चल रही, मैंने कभी नहीं कल्पना किया था कि हर छोटे से लेकर के बड़े तक किसी के पास ये एक यंत्र होगा, और जब हम याद करेंगे तो कान में लगाएंगे और तुरंत हेलो करेंगे और हमारी बात वहां पहुंच जाएगी। हमने कभी कल्पना नहीं की थी। ये विज्ञान का कितना बड़ा चमत्कार, ये किसकी खोज है? ये मनुष्य की खोज है, और मनुष्य के ही अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है। लेकिन मनुष्य अपनी शक्तियों को, अपने आप को भूल करके क्या करता है, दुनिया के देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ता है। और जब उसे कहा जाता है कि पढ़ा दिया गया, लिखा दिया गया, कह दिया गया कि भगवान ने किया है, सारा काम स्वयं करता है, चाहे अच्छा काम करे और चाहे बुरा काम करे, सारा क्रेडिट भगवान को जाता है। अगर कहा जाए कि लोग कहेंगे कि भाई पानी बरसता है, तो कौन पानी बरसाता है? किसी से पूछा जाए तो पानी कौन बरसाता है, तो एक सामान्य व्यक्ति कहेगा कि पानी भगवान बरसाता है। मास्टर से पूछा जाए, कोई पढ़ाने वाला मास्टर हो, तो उससे भी पूछा जाए कि भैया पानी कौन बरसाता है, तो ये कहेगा कि भगवान बरसाता है। और वही मास्टर जब स्कूल में जाता है
प्रश्न खड़ा होता है कि पानी कैसे बरसता है, तो क्या होता है, वो पढ़ाएगा, कहेगा समुद्र जैसे नीचे का पानी, समुद्र का पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। और भाप बन के वो बादल में जाता है, ऊपर चला जाता है, और जब उसका तापमान डाउन होता है तो पानी के रूप में नीचे फिर आ जाता है। सूत्र बहुत छोटा, लेकिन भगवान से इतना भयभीत है। साहब कहते हैं हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीऊ। भगवान नाम शब्द से इतना भयभीत है, इतना डरा हुआ है। हमें क्या करना है कि हमें जागना है और भ्रम अंधविश्वास से उठ करके हमें साधना के क्षेत्र में काम करना है। सदगुरु कबीर, ये समाज इतना, मुगल शासन काल में सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ, जहां एक तरफ मुगल अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान कि या तो तुम मुसलमान बनो या तो अपने जीवन की आहुति दे दो। दूसरी तरफ हिंदू कहने वाले लोग, पहली बात एक बात जान लेना चाहिए, हिंदू कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, ना कहीं वेदों में हिंदू शब्द है, ना उपनिषदों में हिंदू शब्द है, ना कहीं पुराणों में हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द आया कहां से, हिंदू आए कहां से? हिंदू जब यहां बाहर के लोग आए, तो बाहर के जब लोग आए तो उनके बीच में आने के एक साथ एक बाधा क्या थी, बीच में सिंधु नदी थी। तो इधर के लोगों को वो जो अंग्रेज लोग थे वो सा नहीं कह पाते थे, सिंधु नहीं कह पाते थे, तो उनके सा की जगह वो हा प्रयोग करते थे। तो उन्होंने हा शब्द हिंदू कहा, हिंदू से वो हिंदू बन गया और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। उन्होंने, विरोधियों ने, अंग्रेज आए तो उन्होंने हिंदुस्तान शब्द रखा। तो तब यहां हिंदू पैदा हुए, न हिंदू था न मुसलमान। ये कहने का मेरा भाव हुआ, ना आप हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई, आप मनुष्य हैं। बस साहब, मनुष्य हैं आप, और मनुष्य होकर के आप सिर्फ मनुष्य ही बन करके जीवन जिए। यहां पर जात पात का इतना बड़ा जखीरा फैला हुआ है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे रोज हू हल्ला होता रहता है, दंगा होता रहता है। अभी आपने सुना होगा किसके नाम पर, संप्रदाय मजहब के नाम पर 26 लोगों की आहुति हो गई, 26 लोग मारे गए। और पूछा जाए कि भाई तुमने क्यों मारा, क्या उन्होंने बिगाड़ा था? सिर्फ किस के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। अरे मूर्खतापूर्ण कृत्य, तुम किसी की हिंसा करना, किसी की हत्या करना, किसी को जान से मारना कितना बड़ा मानवीय अपराध है। और उनको सिखाया गया कि तुम अगर ऐसा काम करोगे तो अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है, तुमको स्वर्ग में ले जाएगा। साहब कहते हैं कि अरे ऐसे लोगों को, जो शिक्षा देने वाले लोग, अपनी गर्दन क्यों नहीं कटवा लेते? अपनी गर्दन कटवा लेना चाहिए। साहब कबीर ने कहा, भूला बे आमक नादाना, जिन हरदम राह महीना जाना, बरबस आन के गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया। उसमें आया है कि जो तुम्हें शिक्षा देते हैं वो खुद जा करके क्यों नहीं अपनी कुर्बानी और बलि दे देते हैं? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानव समाज है। हम सत्संग के माध्यम से अपने को जगाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। अगर ये मौका जो मिला है, इस मौके का हम लाभ नहीं लेंगे। हमें दो तरह से अपने को मजबूत करना है, अपने विचारों से मजबूत करना है, और इस भ्रम अंधविश्वास सामाजिक उत्थान से अपने आप को मजबूत करना है। ये मजबूती अगर जीवन में नहीं आएगी तो क्या होगा? जीवन में अपने जीवन का ही भरोसा नहीं, हमारा खान पान ठीक नहीं, आचरण विचार ठीक नहीं, बोली बाणी ठीक नहीं, तो हम कैसे ऊपर उठेंगे?
कैसे नींद से जागेंगे, कैसे अपने आप को हम सजग करेंगे। जीवन तो जा रहा, बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, पेट में आते नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, गाल पिचक के बिल्कुल कुप्पा हो गए, कुछ नहीं रह गया। अब पूछो जीवन में क्या किया, कोई सार्थक बात नहीं है। दुनिया की बातें, हमने ये किया, हमने वो किया, अपने जमाने में हमने खेती की तो हम ये बोते थे वो। अरे खेती की है तो कौन सा काम कर दिए भाई, बच्चे पैदा किए तो तुम काम करना पड़ेगा। अपने लिए क्या किए, कुछ भी नहीं किए, अपने लिए कुछ भी नहीं किए। जीवन का रिजल्ट है आपके पास में, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि क्या किए। पछता जीवन में पछतावा के अलावा जब जाओगे तो पछतावा के अलावा कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। अरे जीवन मिला है, जीवन को समझना है, जीवन को जागना, जीवन में जागना है। बस काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वंद में जीवन को, बस इतना जीवन, इतने विकारों में ही जीवन चल रहा। न बोली बानी पता है, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बस पशुवत जीवन है। अरे पशु भी अपने नियम में जीते हैं। पशु कुत्ते का नियम है, कार्तिक के महीने में वो गर्भाधान का उसका नियम है। 9 महीने में अन्य जो पशु है, गाय भैंस, सबके नियम है। किसी का 3 महीने का नियम है, किसी का 6 महीने का नियम है, सबका नियम है। वो अपने नियम में चल रहे हैं। लेकिन इंसान का कोई नियम है, कानून, कोई नियम है, नियम कानून, कोई नियम कानून नहीं, बस चला जा रहा। जब जीवन जी रहे नहीं पता है कोई जीवन में। अरे प्रकृति के हिसाब से अगर जीवन आ जाए तब भी ठीक है। पशु क्या है कि उनके बुद्धिजीवी नहीं है, उनको जैसा है वैसा ही जीवन है, एक धारा, एक रास्ता, एक ही लीक पर चल रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, सुबह सुबह मैं घूमने गया, तो घूमने गया 7-8 बकरियां पीछे पीछे आ रही, तो 7-8 बकरी पीछे से आ रही। हमने कहा यार ये बकरियां ऐसा ना हो कहीं पीछे से धक्का दे दे। तो मैं घूम करके खड़ा हो गया, तो फिर खड़ी हो जाए वो, फिर मैं आगे बढ़ा, फिर पीछे से, हमको भी थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि धक्का ना दे दे कहीं। तो मैंने उनको सबसे पढ़ने का प्रयास किया, तो मुझे लगा उनको मैंने पढ़ा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये पीछे चलने की इनकी आदत है, इनकी पीछे चलने की आदत है। तो मैं आगे चलने लगा, पीछे से बैक होकर के थोड़ा तिरछा होकर देखता रहा, तो हमारे पीछे से ऐसा लगता था कि हम ही इनके मालिक हैं। और कहा वो तालाब है, तालाब से लेकर के यहाँ तक साथ साथ में आई, मतलब बिल्कुल लाइन पर। अगर मैं रास्ते पर मेड़ पर चलता तो मेड़ पर, पगडंडी पर जाता तो मेरे ही पीछे ही रही वहां से यहाँ तक। हमने कहा यार कमाल है, ना कोई जान है ना कोई पहचान है। तो कहने का मतलब मेरा हुआ कि वो एक सुरक्षा, उनको किसी बात का भय हो सकता है, भय से भयभीत होकर के वो मेरे पीछे, क्योंकि जितने भी जीव हैं वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि जो तरंगे जो होती हैं, हर मनुष्य के शरीर से तरंगे निकलती रहती है। आपका मन कैसा है, विचार कैसे हैं, वाणी कैसी है, तो वो तरंगे छूटती रहती हैं। ठीक ऐसे ही सारे जीव, आपके आसपास जो जीव होते, शाकाहारी जो जीव होते, वो आपके आसपास रहेंगे, जो अगर आप शुद्ध शाकाहारी। और जो कसाई होते हैं या मांसाहारी होते हैं या शिकार करते हैं, ऐसे जीवों पर साधारण जीव उनके पास नहीं जाते। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन कम से कम जगाओ। साहेब कबीर की साखी एक लाइन अर्धाली साहब ने कहा कि हे लोगों संतों, हे सज्जनों जागो और नींद मत करो, क्योंकि हमारे जीवन में सवेरा हो चुका है। अब ये सवेरा हो चुका है, रात आने से पहले अपने को जगा लो, तो जीवन का उद्धार हो सकता है, बेड़ा पार हो सकता है। और इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम